बात कर रहे हैं हम बेगम कुलसूम नवाज साहिबा के हवाले से, उनकी बहादुरी की मिसालें जिस तरह से उन्होंने कायम की। जिला वतनी के दौर में नवाज शरीफ साहब नहीं थे यहाँ पर, शहबाज शरीफ भी नहीं थे, और किस तरह से जिद्दोजहद करती रही, लड़ती रही और उन्होंने मिसालें कायम की। क्या कहना चाहेंगे आप उनकी शख्सियत के हवाले से? जी वालेकुम। मैं ये कहूँगा कि मेरी तरफ से कंडोलेंसेज शरीफ फैमिली के लिए, उनके चाहने वालों के लिए। अल्लाह ताला इसके दर्जात बुलंद करे और हम सब की दुआ है कि इन सबको सब्र अता फरमाए। बेगम कुलसूम जो है एक निहायत ही मजबूत जमहूरियत पसंद एक पॉलिटिकल वर्कर भी रही हैं। बहुत जगह पे वो सामने नहीं आई, लेकिन पीछे से उन्होंने फुल अपनी सपोर्ट पार्टी किया को मजबूत करने के लिए हस्बैंड को, किया, अपनी अपनी तहरीक फैमिली को। और को। खासतौर पे जब नवाज शरीफ साहब जो जेल में थे उस जी जमाने में जो जिस तहरीक चलाई उन्होंने, जिस तरह पार्टीज को एक जगह पे किया, जी। तो मैं उसको खराज तहसीन ही पेश कर सकता हूँ। और जो उनकी कोशिशें रही हैं पाकिस्तान में जमहूरियत के फरोग के लिए, वो काविशें उनकी हमेशा याद रखी जाएगी। ठीक है। अली रज़ा आब्दी साहब, आपसे यही भी पूछना चाहूँगी, किस तरह से तनकीद का निशाना बनाया गया उनकी बीमारी के हवाले से? किस तरह वो हॉस्पिटल में थी, नवाज शरीफ साहब वहाँ थे, उनकी बीमारी का बहाना बना रहे थे नवाज शरीफ साहब, इस तरह की बातें की सोशल मीडिया पर हमने देखी किस तरह से गर्दिश कर रही थी। या ना सिर्फ सोशल मीडिया बल्कि हमने काफ़ी मीडिया चैनल्स पर भी इस तरह की बातें सुनी। अब सब कुछ तो खुलकर सामने आ गया, आपको नहीं लगता कि ये बहुत एक सवालिया निशान रह जाएगा उन लोगों के लिए जो कि इस तरह की बातें करते रहे, जो कि आने वाले वक्त में इस चीज़ को कंट्रोल होना चाहिए? बहुत अफसोस होता है जब इस तरह की चीज देखी जाती है। आज भी मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे कुछ लोग जो है वो उनके नाकाबिल जो है वो बेहद गलत जबान इस्तेमाल भी कर रहे हैं और इस ट्रेजेडी को भी वो मजाक में उड़ाए रहे हैं और ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि ये शायद इनका इंतकाल पहले से हो चुका था और इनको वेंटिलेटर पे रखा गया हाँ, इस था। तरह की बहुत